हथियारों को धार्मिक शिक्षा से जोड़ रहे हैं। अरे भाई जो फौजी आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं उनके पास चलूंगा। जो देखिए आप हथियार को फिर क्या कह रहे हैं आपने, फिर कहा म्यूजिक खराब। मैं इस पे वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन आचार्य राज मिश्रा इस वक्त कुछ कोट करना चाहते हैं। राज मिश्रा जी बोलिए। राममोहन शर्मा जी, एक सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं आपका है, जहां इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, जहां ये मेजॉरिटी में आ जाएं, वहां दूसरे धर्म के लोगों का रहना इनके हिसाब से हराम है। इसको ध्यान रखिएगा। गलत बात से वहां दूसरे गलत बात है। कहां रहना हराम है? आप हिंदुस्तान के कितने हमारे हिंदू भाई तमाम है, कतर में हैं, आप दोहा में हैं, आप देखिए दुबई में है, दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक में है, ईरान में है, कहां नहीं है? नहीं बात बता रहे वहां बेले डांस हो गया भाई। वहां तो बेले डांस कर रहे हैं लोग। दुबई में मंदिर है क्या? नहीं वहां तो बेले डांस भी कर रहे हैं। नहीं फिर आप अब अगर वहां जा रहे हैं वहां तो बेले डांस चल रहा है भाई। अरे भाई तो वो इस्लामिक थोड़ी हो जाएगा। नहीं वो इस्लामिक थोड़ी हो जाएगा। ये कही गई जो इस्लामिक कट्टरपंथी को जी रहे हैं। नहीं जो कट्टरपंथी देखा, जो कट्टरपंथी को जी रहे हैं, सवाल उनसे है। जो तो मर्जी उसकी, लेकिन जब इस्लाम पूछोगे तो हम इस्लाम बताएंगे। जो सही इस्लाम है, इस्लाम में क्या है वो हम बताएंगे। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या है भाई? रूल रेगुलेशन बताना हो रही है, लेकिन इसको कोई लागू तो यहाँ नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए नहीं। हम अगर इस्लाम को पूछेगा तो हम हिंदुस्तानी संविधान आर्टिकल 25 के तहत हम इस बात क्यों है। हम मैं ये पूछता हूँ, मेरे साथ राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ को इन कराता हूँ। प्रेम शुक्ला उत्तर देना चाहते हैं। राशिद शरीफ क्यों है भाई, मुझे ये भी थोड़ा सा बताइए कि क्या होगा अगर संगीत की ध्वनि बच जाएगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगा इस्लाम में? क्योंकि बहुत से बच्चे जो मुस्लिम हैं वो नात का धुन भी सुनते हैं, वो नात सुनते हैं, गाने लगा के सुनते हैं, इस्लामिक गाने सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं। नहीं क्यों ठीक है? वो हमने बताया ना क्यों ठीक है कि जिसमें नशा आवर। नहीं नशा कहां से आ गया? एक मिनट मैंने बता दिया। नहीं तो ऐसे भजन भी आराम नहीं हुआ। आप जो है नहीं देखिए फिर क्या ये अधूरा मत बताइए, पूरी बात बजा दिया। नहीं नात बजाने को हराम बता रहे हैं भाई। ये क्या है इनका नाम? ये नात बजाने को हराम बता रहे हैं। हमने बाकायदा प्रतिक्रिया सुनाई है। बताइए राशिद शरीफ क्यों गलत है? आप व्याख्या करेंगे, आप इसकी व्याख्या आप करेंगे। हाँ राशिद शरीफ बताइए क्यों हराम है? आप खाली बिल्कुल सर ये सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राम मोहन शर्मा जी आपका नाम खाली आपको है सो मोहन जी बोले तो कितना एतराज हुआ कि मेरा नाम मोहन विष्णु जी के साथ है, गांधी जी के साथ है। तकलीफ हुई हमारे को। हम फादर ऑफ द नेशन जानते हैं उनको, हम फादर ऑफ द नेशन जाते हैं। आपको कितनी तकलीफ? और सर ये जितने भी शुक्ला साहब बैठे हुए हैं ये लोग इस्लाम नहीं मान रहे। ये लोग इस्लाम नहीं मान। तो राशिद भाई आपका भी शरीफ है। आपको तकलीफ है, आप एकदम लेकिन आप शराफत की बात क्या कर रहे हैं? चाहिए था, आप खुश होना चाहिए था कि मेरा नाम महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है बोल के, मगर आप पता कि है तो फौरी विष्णु जी के। मेरा नाम श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम गांधी से जुड़ा हुआ है और फिर मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब क्या तकलीफ है आपको भाई? आप उस वक्त आपको प्रॉब्लम का मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों हराम है म्यूजिक? जुड़ा हुआ है तो देश म्यूजिक बजेगा तो क्या दिक्कत होगी? मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। अगर आप बोल देते नहीं म्यूजिक बजेगा तो दिक्कत नहीं है, म्यूजिक बजेगा तो अब AR रहमान साहब है, कोई किसी पे उन पे कोई हमला नहीं हुआ। शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो जेम्स गए हैं, ये जो जेम्स गए हैं जिनको मारने के लिए भीड़ दौड़ गई, ये कौन है? AR रहमान के बेटियां हिजाब। ये जो बांग्लादेश में जेम्स का कंसर्ट था, ये स्कूल के अंदर कंसर्ट था भाई साहब। अगर और ये जेम्स कौन है बांग्लादेश ये भी बताइए जरा दर्शकों को। गलत हुआ ये जेम्स के कंसर्ट को क्यों मारेंगे? बिल्कुल गलत हुआ है सर। हाँ बांग्लादेश में हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। मैं बोलो अगर किसी को नहीं सुनना है नहीं सुने, चले जाइए आप। यहाँ पे इतनी सख्ती करना, किसी को मारना तोड़ना करना, ये इस्लाम में इजाजत नहीं देता। इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अगर इस्लाम बता दिया कि एक फ्रेम है, इसमें आपको चलना है, अगर कोई नहीं चलता है कोई तो उसकी मर्जी की बात है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी मर्जी की बात है। इस्लाम तो बता दिया कि भाई 5 वक्त आपको नमाज पढ़ना है। कोई कई मुसलमान है जो 1 वक्त की नमाज पढ़ते, कोई जुम्मे की नमाज पढ़ते। तो पूछा कि भाई म्यूजिक बजे तो क्यों हराम है? इस पे अगर आपको और क्या दिक्कत हो जाए? सही जवाब होना, मैंने तो उदाहरण के लिए बताया कि बहुत से बच्चे तो नात सुनते हैं जी के बगैर। बहुत से मुस्लिम मुझे बताइए, ताजिए का जुलूस निकलता है जी,
उसमें ढोल बजाते हुए निकलते हैं, जी है ना? बोलिए, बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? आगे पीछे ढोल बजाते हुए निकलते हैं। बिल्कुल। अब हराम है तो क्यों बजाते हैं? जी जी सर, कव्वाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उर्सों को लेके जाते हैं, बाजे के साथ जाते हैं। अगर अच्छा, सर ये बता अब दिया ढोल इस्लाम में ये किस चीज है तरह तो से बजेगा? इसमें आपको रहना इसमें म्यूजिक हराम और है, इसमें हराम म्यूजिक डिसाइड होगा और हलाल शराब डिसाइड होगा। है, अय्याशी हराम है। नहीं, ये तो मैं भी कहता हूं, इसमें क्या गड़बड़ बात? सुनिए राम जी, नहीं, इसमें मुझे हमारे ये पास बताइए पीना कि हराम ढोल है, किस धुन में शराब बजेगा? हराम है, इसके सुबह आधार खाना पे हराम और है, हलाल तय कई होगा क्या? चीजें हराम है। अगर कोई पी रहा है तो उसमें सर अगर कोई शराब पी पी रहा के है, म्यूजिक बजाना शराब हराम है, पी के क्लियर तो बताइए ना भाई। हमारा इस्लाम बता दिया कि ये हराम है। शराब पी के उसकी ढोल मर्जी की बजाना बात हराम है इसकी। कि ढोल बजाना हराम है? सब हराम है, सब हराम है। इस्लाम जो बता दिया वो सही 1400 साल पहले। तो ढोल क्यों हमारे बजवाते हो नबी भाई? जो बता दिया ये ढोल क्यों बजवाते हो? उसके बरक कोई मुहर्रम के काम कर जुलूस रहा में। है तो वो गलत काम कर रहा है। मुहर्रम के जुलूस में ढोल कौन बजाता है? ये हिंदू बजाने अगर जाते हैं। उसके बरक कोई काम कर रहा है मातमी ढोल है। अरे तो ढोल है। अरे ये क्या बात हुई? अगर मतलब कोई गजल सुने, अरे मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं, अभी हम नहीं बता सकते। नहीं क्या नहीं? और म्यूजिक क्या होता है? अरे भाई ये और म्यूजिक क्या होता है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, म्यूजिक जो सारंगी मैं बता रहा हूँ, देखिए ढोलक से नशावर और गुमराह कौन जो ढोलक से बजे वो म्यूजिक नहीं, की जो ढोल पे बजे वो म्यूजिक नहीं। मुझे समझाइए, मुझे समझाइए। मिल करके जिस तरह जो से ढोल पे बजे वो म्यूजिक नहीं, भाई आप समझिए जो ना, एक तारे पे बजे वो म्यूजिक। नहीं कैसा हो म्यूजिक? गया? मैं कह रहा हूं ना कि आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। समझाइए। यहाँ पे जिस तरह से फांसी होती है, ठीक है, इस तरीके से जिसको हम लोग आम जबान में कह देते हैं नंगा नाच, ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि ये गलत है। अरे तो भाई ये मैं नहीं करना यही चाहिए। तो समझा रहा हूं आपको, मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि भाई शराब पी के अश्लील तरीके से तो कहिए ना कि ये वाला हराम है, फिर कहेंगे कि संगीत हराम है। मैं पूछ रहा हूं कि ढोल की धुन अलग है और उसमें सारंगी बज जाए तो हराम है कि ढोल भी हराम है? और ढोल किस ताल पे बजे जिसमें हाँ। अगर हम उसको ये कह दें कि सेक्सुअल जिसमें अरे मैंने तो कहा कि उसको तो कोई जस्टिफाई करते ही नहीं, बस वही बात तो है। हराम है तो बोले, फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई संगीत किसी किस्म का हराम है? आज मौलाना आए बोले कि नात बजाओ तो हराम है, नात के पीछे म्यूजिक बजे तो हराम। कौन मौलाना आ गए? ये नदवी, शमाइल नदवी कह रहे हैं कि नात के पीछे। आप बताइए, उनको कंडेम नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कंडेम है उनको, हैं? कैसे कह सकते हैं? वो कहा उन्होंने, गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर नात के बिल्कुल पीछे गलत भी कह रहे म्यूजिक हैं। बजे तो हराम है। अब बोलिए क्या करें? नहीं बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं, ठीक। और कहीं रशीदी से जी, वो हराम रशीदी नहीं, जी, रशीदी जी बताइए। कहीं से हराम नहीं। रशीदी जी कुछ ऐड करना और कह रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं वो। बोलिए। नहीं, देखिए बात सुनिए। एक है इस्लाम और एक है मुसलमान का अमल। ठीक है, अगर मुसलमान के अमल से इस्लाम को देखोगे तो बहुत सारी कमियां नजर आएंगी आपको। मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान जुआ भी खेलता है, मुसलमान गलत काम भी करता है, ठीक है, मुसलमान गालियां भी देता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, सब कुछ कर रहा है मुसलमान। हाँ। एक है इस्लाम। इस्लाम ने जिन चीज़ों को गुनाह करार दे दिया वो गुनाह है, मुसलमान करे या ना करे। नहीं तो मुझे बताइए, आप ये नहीं कह ढोल सकते कि फला बजाना, मुसलमान कर ढोल रहा है तो बजाना जायज़ हो इस्लामिक है कि गैर इस्लामिक है, हराम है कि नहीं है? शमाइल नदवी साहब ने जो कहा है कि नात के पीछे भी ये जो बाजा है, हाँ। ये हराम है, तो ये हराम है। अब बताइए, अगर कुरान के साथ भी आप इसको बजाओगे तब भी हराम है। जो आप नात सुनते हैं वो हराम है, सीधी बात है भाई, उसका म्यूजिक हराम है। ढोल किस तरह का, क्या उससे शहवत पैदा होती है, मेरी बात क्या सुनो उससे पहले। नशा पैदा अब होता है? आपस में मत लड़ाओ। अरे लड़ा नहीं रहे भाई, समझा रहे हैं ताकि आम मुसलमान समझ सके कि हराम क्या है और सही क्या है।